नमस्ते, जय सिया राम, जय बाबा की। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सभी मित्रों का चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत ही सुंदर दोहा लिखा, क्या कि तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक और साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। मित्रों, जीवन में हर स्थिति का सामना मजबूती से करने की जो सीख है, इसे देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परिस्थिति कितनी ही विपरीत क्यों न हो, मनुष्य के ये 7 गुण उसकी सदैव रक्षा करते हैं। कौन कौन से गुण? आपका ज्ञान और शिक्षा, आपकी विनम्रता, तीसरा आपकी बुद्धि, चौथा आपके भीतर का साहस, पांचवा आपके अच्छे कर्म, और छठा सच बोलने की आदत, और सातवां राम यानी ईश्वर में विश्वास। मित्रों, जब कोई भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उस परमात्मा में भावपूर्ण समर्पण रखता है और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसी भावना रखता है, तो वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस भक्त को प्रकृति के रूप में कुछ शुभ संकेत देते रहते हैं। लेकिन कभी कभी इन संकेतों को वह व्यक्ति समझ नहीं पाता है, क्योंकि उन चीजों के बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं होती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे ही अच्छे समय के संकेत के बारे में जानकारी देंगे, जिन्हें जानने के बाद आपको अच्छा समय आने की दस्तक समझ में आने लगेगी। मित्रों, वैसे तो जो भगवान का भक्त है या भगवत भक्त है, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, उसे इन संकेतों की वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी आइए जानते हैं क्या है वो संकेत। मित्रों, ऐसा कहा जाता है, अगर रास्ते में कहीं जाते वक्त आपको अपनी दाईं तरफ कोई बंदर, कुत्ता, सांप या नेवला दिखे, तो ये संकेत है कि आपके पास धन आने वाला है, या यूं कहें कि ये धन के आने का संकेत माना जाता है। और इसी तरह मित्रों, कहते हैं यदि सुबह उठते ही आपको पूजा का नारियल का दर्शन हो जाए, तो इसका मतलब आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करने वाली हैं। और इसी तरह मित्रों, कहते हैं जब भी आपके घर के सामने आग का पौधा उगता हुआ नजर आए, तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय आने वाला है। ये संकेत काफी शुभ माना जाता है। और इसी तरह मित्रों, कहते हैं अगर आप किसी आवश्यक काम के लिए घर से निकल रहे हों और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पात्र या दुग्ध अर्थात दूध से भरा हुआ पात्र आपको दिख जाए, तो यह संपन्नता का संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि आप घर से जिस आवश्यक कार्य के लिए जा रहे हैं, वह कार्य आपका अवश्य ही सफल होगा। मित्रों, इसी तरह कहा जाता है, अगर आपके घर के द्वार पर गाय आकर रम्भाए, तो ये घर में सुख समृद्धि आने का संकेत होता है। ऐसे में गाय के घर आने पर उसे रोटी अवश्य खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गाय के रम्हाने से घर में पूर्ण रूप से सुख समृद्धि और आरोग्यता आने वाली है। ऐसा संकेत माना जाता है। कहा जाता है, आप किसी जरूरी यात्रा पर जाने वाले हैं और घर से निकलते ही आपको याद आए कि आपका कुछ सामान घर पे ही छूट गया है, जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, और आप उस समय घर में उस सामान को लेने के लिए जाते हैं, तो कहते हैं ये कहा जाता है कि ये वह बुरा समय टलने का संकेत माना जाता है। अर्थात ये वह समय है जो आपको आने वाले बुरे समय के बीच के प्रभाव को कम करने के लिए संकेत है। मित्रों, कहते हैं यदि आपको रास्ते पर चलते चलते कोई सिक्का पड़ा मिल जाए, तो समझ लीजिए उधार दिया हुआ पैसा आपको जल्द वापस मिलने वाला है।
इसके अलावा ये आर्थिक स्थिति मजबूत होने और धन लाभ होने का भी संकेत माना जाता है, क्योंकि प्रकृति हमें ऐसा संदेश दे रही है। पूजा के दौरान यदि भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता आपके सामने गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि भगवान आपसे प्रसन्न हैं और जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। इसी तरह मित्रों, अगर कोई भी युवा नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है और घर से निकलते ही उसी समय अगर उसे कोई गाय या नारियल दिख जाए तो ये एक शुभ संकेत माना जाता है। अर्थात ये माना जाता है कि उसे उसके इंटरव्यू में या उसके वो जिस कार्य के लिए जा रहा है उसमें उसे सफलता अवश्य मिलेगी। और कहते हैं अगर आपको अपने आसपास रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दे रही हो तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। अर्थात आपकी जिंदगी कलरफुल होने वाली है, आपकी जिंदगी, आपका जीवन रंगीन होने वाला है। मित्रों, परमात्मा जब प्रकृति के माध्यम से आपको ऐसे शुभ संकेत देता है तो उस समय आपके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे आपका मन प्रसन्न और आत्मा आनंदित होती है। मित्रों, संकेतों का मिलना या न मिलना जितना मायने नहीं रखता उतना मायने आपकी सकारात्मक सोच रखती है। कहने का मतलब, जहाँ तक हमारा अपना मानना है, यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। भगवान व परमात्मा आपके साथ अच्छा ही करेगा। जैसा कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि उस परमात्मा के, आप जिस परमात्मा को, जिस इष्ट को, जिसे भी मानते हैं, तुलसीदास जी का यहाँ पे कहना है कि तुलसी भरोसे राम के, प्रभु राम के भरोसे होके आप निर्भय होके रहिए, निर्भय होके रहिए, क्योंकि अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी नहीं होगी और जो होनी होगी वो होकर ही रहेगी। मित्रों, आज का प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्ते, जय सिया राम, जय बाबा की।